इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 1 ओवर अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर बाहर में dx है। ठीक है, हम लोगों को बेसिकली ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को, इसी को एक सूटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जिसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा सकें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ले लेते हैं क्योंकि अंदर में अभी ब्रैकेट हम लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 3x वाले टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 इंटू 3/2 इस तरह से करके लिख सकते हैं इंटू एक्स, ताकि ये इफेक्टिवली 3/x ही रहे। ठीक है, क्योंकि 2 कैंसिल होके माइनस 8 तो है ही, इसको बाद में लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और मैनिपुलेशन करेंगे। ये 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3/2 का स्क्वायर घटा भी देंगे। तो बेसिकली हमने कुछ जोड़ा नहीं है एडिशनल, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, -8 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये पहला 3 टर्म जो है ये मिल के हो जा रहा है -x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 टर्म मिल के आ गया माइनस, अब ये वाला जो टर्म है इसको एक्सपेंड कर देते हैं 9/4 माइनस 8, या फिर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -41/4। ठीक है, -41/4। अब इसको भी हम किसी स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको √41/4 का होल स्क्वायर, 41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब फिर हम लोग माइनस वाले साइन को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें बेसिकली ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। और ये वाला टर्म जो है इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो इसको हम लोग बाद में लिखते हैं इस तरह से -3/2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ये एक तरह से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर I इक्वल्स इंटीग्रल, हम लोग dx को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब ये जो है पूरा का पूरा 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये होता है साइन इनवर्स ऑफ ये x वाला जो टर्म है ये हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, या फिर हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक और स्टेप
बढ़ा देते हैं, जिसमें कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग ये वाले टर्म को, ताकि देखने में लगे कि हाँ इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग x माइनस 3/2 इक्वल्स टू टी, सो दैट अगर हम लोग ये कर देते हैं x माइनस 3/2 इक्वल्स टू टी और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा dx इक्वल्स टू dt, और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स इंटीग्रल dx की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं, यहाँ से dt बाय ये है अंडर रूट, यहाँ तो है 41 अंडर रूट बाय 2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 41 स्क्वायर रूट बाय 2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि यह जो है एक सूटेबल फॉर्म में है, जहाँ पर हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसका है साइन इनवर्स ऑफ टी बाय रूट 41/2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल डी यू ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ u बाय a प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, and also c is a constant of integration here. ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वल्स साइन इनवर्स ऊपर में आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2t बाय रूट 41 आ जाएगा नीचे, ठीक है, प्लस c। अब हम लोग करेंगे क्या, t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x माइनस 3/2 लिखेंगे, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू x माइनस 3/2, वी गेट I इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 41 प्लस c, या फिर साइन इनवर्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 41 प्लस एक कांस्टेंट जो c है यहाँ पर हमारा। क्या इसके आगे भी और सिंप्लीफिकेशन का ज़रूरत है? आई गेस इतना सफिशिएंट है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।